अपराध या अपराधियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका कोई निभाता है तो वह है फॉरेंसिक साइंस। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस समय वाराणसी के रामनगर इलाके में स्थित हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के इस विधि विज्ञान प्रयोगशाला के ठीक इमारत के बाहर खड़े हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी की स्थिति दिखाई पड़ रही है वो कहीं ज़्यादा बेहतर की बताई जा रही है, जो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर इसलिए दिख रही है क्योंकि पहले यहाँ इससे भी बुरी हालात से लोगों को आना जाना पड़ता रहा जो कर्मचारी हैं, और अब जाकर इन लोगों का कहना है कि कहीं ज़्यादा जो व्यवस्था है, जो यहाँ पे साफ़ सफाई दिख रही है वो बेहतर दिख रही है। लेकिन इसके अलावा एक जो बात हैरान कर देने वाली है कि यहाँ पर अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद इस विधि विज्ञान प्रयोगशाला को ए ग्रेड में शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर संसाधनों और मैन पावर की भारी कमी बताई जा रही है। इसको लेकर यहाँ के उच्चाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, कई बार पत्राचार भी कर चुके हैं। ज़्यादा कुछ जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज प्रभारी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है सर, ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसके बावजूद जो डीएनए जैसा एक महत्वपूर्ण जांच होता है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने में देर भी होती होगी। पहले अपना पूरा सा परिचय दीजिए। मैंने बताया कि ये लेबोरेटरी जो है पिछले 15-16 साल पहले एस्टैब्लिश की गई थी, तो थोड़े थोड़े सेक्शनों को इससे स्टार्ट की गई थी और बहुत ज़्यादा मतलब मैन पावर ना होने की वजह से और संसाधन ना होने की वजह से अब जैसे कि डे बाई डे, अब महीने मतलब हमारा ये सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं, लोग रिटायर होते जा रहे हैं, तो डे बाई डे जो है मैन पावर कम होता जा रहा है। और वर्तमान में यहाँ पे 7 सेक्शन एस्टैब्लिश हैं जिनमें की परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। संभावित जो भी समुचित व्यवस्था है बेहतर किया जा रहा है। हमारा एम्प्लॉयज और जो जितने भी स्टाफ है वो अच्छा कर रहे हैं। तो अपग्रेडेशन के लिए जहाँ पर डेवलपमेंट की बात है, अगर लेबोरेटरी के डेवलपमेंट की बात है तो मतलब यहाँ पे कुछ नए चीज़ें, संसाधनों की आवश्यकता है, जैसे मैन पावर है, यूनिट्स है और डीएनए के लिए मैन पावर की आवश्यकता है, ताकि मतलब डीएनए का परीक्षण कार्य शुरू किया जा सके, तो कि मतलब वाराणसी जोन का भी जो है यहाँ पे परीक्षण कार्य शुरू हो सके, जिससे कि समय और जो है न्याय मिलने में, जनता को न्याय मिलने में कम समय लगे। जो है सर, यहाँ से कितने जिलों का प्रभार आप लोगों को देखना पड़ता है, कहाँ कहाँ से सैंपल्स आते हैं? देखिए ये मतलब अलग अलग अनुभागों के ऊपर है, जैसे कि मतलब ये सीरोलॉजी और बायोलॉजी और भौतिक विभाग, रसायन विभाग और विषय विभाग और हैंड राइटिंग, ये जो है वाराणसी जोन पूरा कवर करता है। वाराणसी जोन में इसमें करीब 3 रेंज है, लेकिन जो कंप्यूटर फोरेंसिक विभाग जो सर्विलांस से संबंधित है उसमें 22 जिलों के एग्जिबिट यहाँ पर परीक्षण हेतु आते हैं, उनकी परीक्षण किया जा रहा है, रिपोर्ट भेजी जा रही है। जो डीएनए के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो भी बताया जा रहा है कि यहाँ आके करीबन 1.5-2 साल से रखे हुए हैं, उसका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है सर? तो अब मैं बहुत ही स्पष्ट बात है कि मैन पावर की कमी की वजह से जो है अभी डीएनए परीक्षण एस्टैब्लिश नहीं पाया है, लेकिन उसके संबंध में उच्चाधिकारियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो है जल्दी से मैन पावर डाल करके जो है डीएनए का परीक्षण शुरू किया जा सके। और मेरे द्वारा जब भी यहाँ पर मुख्यालय स्तर पर समारोह गोष्ठी होती है तो मुझे उच्चाधिकारियों को बताया जाता है, अवगत कराया जाता है कि ये चीज़ अभी जो है शुरू नहीं हो पाई है। तो अब निकट भविष्य में उम्मीद है कि जो है निर्णय लिया जाएगा इस संबंध में, डीएनए का परीक्षण शुरू करने के लिए बनारस लेबोरेटरी में। बैलिस्टिक के परीक्षण के लिए क्या समस्या है? बैलिस्टिक की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, चूँकि मतलब जो है लेबोरेटरी ऐसी जगह पर बनी है कि वाटर सीपेज जो है प्रारंभ से ही हो रहा है। तो बैलिस्टिक के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया था वहाँ पर सीपेज नमी पानी स्टोर होने की वजह से फायरिंग रेंज नहीं बन पाया है, उसकी वजह से बैलिस्टिक विभाग जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। मतलब इसके यहाँ इमारत के निर्माण के समय ही कुछ कमियां त्रुटियां निर्माण के बाद ही जो है पानी आना शुरू हो गया। जो इसका ग्राउंड है, बॉटम ग्राउंड जो निर्धारित किया गया था कि ये जो है बैलिस्टिक का फायरिंग रेंज होगा, तो पानी होने की वजह से अब तक जो है फायरिंग रेंज नहीं बन पाया, बशर्ते कि जो है ये बैलिस्टिक अनुभाग खुल नहीं पाया है। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, संसाधन या मैन पावर की कमी है, तो कहीं ना कहीं पेंडेंसी इस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होगी। तो क्या पेंडेंसी रेशियो है सर? केस तो यहाँ प्राप्त ही नहीं किए जा रहे हैं, डीएनए के भी नहीं प्राप्त किए जा रहे हैं। उन केसों को गोरखपुर लेबोरेटरी और जो है ये लखनऊ लेबोरेटरी भेजा जा रहा है, तो वहाँ से परीक्षण हो रहा है और जाहिर है कि पेंडेंसी बढ़ेगी, चूँकि लोड ज़्यादा है।
और पेंडेंसी लगभग कितनी सर एक अनुपात में हो जा रही है देखिए, ज़्यादा? हमारे यहाँ जो है मतलब 2 ही 3 अनुभाग ऐसे हैं जहाँ पर कुछ केसों की संख्या है, बाकी पेंडेंसी हमारी सीमित है, लिमिटेड है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर यहाँ इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अगर इस लैब को ए ग्रेड की श्रेणी में रखा जाए तब कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम हो पाएगा, क्योंकि मानव संसाधन से लेकर यहाँ पर मैन पावर जो तमाम चीज़ें हैं, सुविधाएं वो बढ़ेंगी। और एक सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताई कि करीबन 1.5-2 साल का वक्त बीत गया है, यहाँ डीएनए की जांच से संबंधित सारे साजो सामान इंस्ट्रूमेंट आके रखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ मैन पावर और संसाधन की कमी के चलते वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। कहीं ना कहीं इसके चलते पेंडेंसी बढ़ रही है और न्याय मिलने में भी देरी हो रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।